गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग जो है बुक निकाल लीजिए फटाफट। ठीक ओके। हिंदी ग्रामर की ये व्याकरण दीक्षा देख रहे हैं ना, क्या है व्याकरण दीक्षा। आपको फोटो दिखाई दे रही होगी व्याकरण दीक्षा। तो बुक ले लीजिए और आज इसमें जो है हम सब पढ़ेंगे क्या, पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण। ठीक, यदि मान लीजिए मैम पढ़ाई होंगी आपको भाषा और व्याकरण तो फिर बता दे रहे हैं। तो अभी जाने सबसे पहले भाषा क्या चीज़ होता है। ठीक, यहाँ लिखा भी गया है इंग्लिश में ना, लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? देखिए बेटा, यहाँ देखिएगा ना, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, एक कपड़ा की दुकान है कि नहीं है। तो भाषा का मतलब क्या होता है, हम अपने मन के भाव और विचारों को क्या दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और वो जो है अपने मन के भाव विचार को दो तरीक़ा से प्रकट किया जाएगा। एक तो जैसे आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक, तो आप लिख करके भी दे सकते हैं जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ना बोल लिख के दे दें, तब भी सामने वाला क्या होगा, समझ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, या बोल करके उसे समझाइए। तो इस प्रकार आपका हुआ। भाषा जो है मन के भाव और विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करने के जो प्रकट करते हैं, ठीक, दूसरों के सामने मन के जो अभिव्यक्त करते हैं वही भाषा है। और भाषा दो प्रकार के होता है, ठीक, एक मौखिक होता है, लिखित होता है। मौखिक का मतलब जो मुख से बोल करके लिखा जाता है, मुख से बोला जाता है, ठीक। और जो एक लिखा जाता है तो वो भी तो भाषा है। तो इस तरह आप जान गए कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अच्छा, यहाँ और दिया गया व्याकरण। अच्छा, व्याकरण के विषय में थोड़ा सा जान लें। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण बेटा ये होता है जो हम गलती कर देते हैं लिखने के लिए ना, कर देते हैं कि नहीं। तो लिखने में गलती कर देते हैं, कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है। तो व्याकरण का काम यही होता है ना कि जो हम बोलने में लिखने में गलतियाँ करते हैं वो हमें सुधार देता है। तो इस प्रकार व्याकरण का परिभाषा हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है या व्याकरण वह माध्यम है। अपने शब्दों में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। व्याकरण वह माध्यम है, व्याकरण वह साधन है जिस या वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण वह माध्यम है या व्याकरण वह साधन है। इस तरह बोलिए, व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही एक माध्यम होता है कि जिसके द्वारा आप शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। ओके, तो बस शुद्ध पढ़ना लिखना यही इतना जानिए, ये क्या है, ये व्याकरण का परिभाषा है। इसी तरह फिर आते हैं, देखें लिपि। नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये लिपि। ओके, लिपि में देखें लिपि क्या चीज़ होती है। देखिए जो आप देखे होंगे ना, उर्दू देखे ना, तो जैसे जो उर्दू नहीं पढ़ा है तो ये सोचेगा पता नहीं क्या लिखा गया है, वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक। तो क्या होता है, वो भी एक चिन्ह होता है ना, एक आकृति होती है ना, एक विशेष चिन्ह होता है। तो जिसको चिन्ह का ज्ञान होगा वही पढ़ सकता है, वही लिख भी सकता है, वही बोल भी सकता है। तो उसी जो विशेष चिन्ह, इसी प्रकार देखें इंग्लिश में देखें ABCD, ये भी एक विशेष प्रकार की आकृति है ना, एक चित्र बना हुआ है, ये भी तो जान लीजिए। और छोटा बड़ा लिखा रहता है। तो जो विशेष आकृति होती है, ठीक, वही लिपि होता है। क्या होता है, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे देखें कुछ यहाँ पढ़ लें, जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, ठीक। इन आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, ठीक। वही मतलब क्या हुआ, जो लिखने में या बोलने में एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि निकलती है वही क्या होता है, आपका लिपि होता है। अब जो तमाम भाषा हैं, अभी हम दो भाषा की बात किए थे ना, हिंदी की भाषा की
अंग्रेजी की, उर्दू की, तो सबकी अपनी अपनी एक अलग लिपि होती है। तो आइए जान लेते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अच्छा, संस्कृत भी भाषा है, तो हिंदी संस्कृत देखिए एक जैसा दिखाई देता है ना, तो देवनागरी उसकी भी है। और उर्दू है, उर्दू की फारसी है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो इस तरह ये हुआ। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ फिल भी किया गया है, इसे नोट करें। आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं तो बताइए। ठीक, उर्दू जानते हैं ना, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो यहाँ ये सब बताना है ना, जो जो आप जानते हैं। किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखो, तो लिख सकते हैं 6 भाषाओं के नाम। सब भाषा जो भी आप पढ़ते हैं ना, ये सब भाषाएं हैं। और किन्हीं 5 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखो, तो 5 भाषाओं की लिपि लिख सकते हैं। हिंदी लिख दीजिए, संस्कृत लिख दीजिए, उर्दू लिख दीजिए। ठीक, और अच्छा, एक पंजाब राज्य है ना, तो पंजाब की पंजाबी वहाँ चलती है। पंजाब में क्या चलती है, पंजाबी चलती है। तो पंजाबी की लिपि गुरमुखी होती है। क्या होती है, गुरमुखी होती है। तो ये भी जान लीजिए, बढ़ा दीजिए। और कश्मीर प्रांत है ना, कश्मीर की होती है शारदा। क्या होती है, कश्मीर की शारदा होती है। और बाकी चर्चा कर ही चुके हैं, तो लिख सकते हैं। व्याकरण जानना क्यों आवश्यक है, तो जान ही रहे हैं। व्याकरण जानना तो इसलिए आवश्यक है कि यही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, तो उसे ही व्याकरण कहते हैं। इन वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके लिखो। पढ़ाया गणित शिक्षक ने विषय, अब देखिए यहाँ सही किया गया ना, ये देखिए, तो शिक्षक ने गणित विषय पढ़ाया। ठीक, शिक्षक ने गणित विषय पढ़ाया, इस तरह सही होगा। और फिर रामायण क्या लिखा गया, रामायण लिखा गया ना, तो रामायण पढ़ती दादी जी हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा, दादी जी सब्जेक्ट को पहले करेंगे। ठीक, दादी जी रामायण पढ़ती हैं, ये आपका सही होगा। तो ओके, यदि कहीं किसी को समझ में ना आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, और इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।